नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा बिसवल, पोस्ट डिपोल, ज़िला उन्नाव। आप देख सकते हैं ये सामियाना लगा है और कारपेट भी बिछा हुआ है। और आज यहां सरकारी राशन की दुकान है जिसको कोटा बोलते हैं। आज उसका इस ग्राम सभा के लोगों के द्वारा चुनाव किया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और इसमें 2 प्रत्याशी हैं जो इस राशन की दुकान के लिए नामांकन किया है। एक दिनेश शर्मा की वाइफ है, दूसरी पुष्पा, वाइफ ऑफ महेश मौर्य। तो यहाँ के लिए पुलिस व्यवस्था भी की गई है, जो अभी कुछ देर में आ जाएगी, जिससे कि शांतिपूर्ण यहाँ से चुनाव हो सके। इसकी तैयारियाँ आज सुबह से ही हो गई हैं और जो कार्यकर्ता और सपोर्टर हैं, आप देख सकते हैं, वो सुबह से आ गए हैं। और हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ चुनाव हो जाए और ये प्रक्रिया 10:30 बजे से करीब शुरू हो जाएगी। और जब लोग आएंगे उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ की प्रक्रिया क्या है। अभी जैसा लोगों ने बताया है कि यहाँ 2 तरफ सामियाना आपने देखा कि लगे हुए हैं और एक तरफ के लोग बैठेंगे, एक पक्ष के, और जिस पक्ष के लोग ज़्यादा होंगे उस पक्ष का जो प्रत्याशी होगा उसको चुन लिया जाएगा और उसके पास इस ग्राम सभा का जो कोटा है, राशन की दुकान है, रहेगी। इससे पहले गंगाराम मौर्य थे जिनके पास राशन की दुकान थी, उनका देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद फिर ये प्रक्रिया चालू की गई है। तो यहाँ और भी कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये चुनाव कैसे होगा। तो क्या नाम है आपका? फारूक। तो इसी ग्राम सभा में रहते हैं? हाँ, इसी ग्राम। तो आज ये जो चुनाव होगा कैसे होगा? ये जनता द्वारा होगा। जनता मतलब कैसे वोट करेगी, क्या करेगी? अब खुला होगा। खुला होगा भैया। अच्छा, मतलब कैसे बताओ? हाथ ठोर मतलब कैसे? मतलब ये कि जैसे मान चलो कि हाथ उठाई गई है। हाँ। और जो जिसके हाथ ज्यादा उठे दिखा पड़े वही कोटेदार बनेगा। अच्छा, मतलब दोनों पक्षों के आदमी होंगे। हाँ। जिस पक्ष में ज्यादा लोग होंगे, हाँ, उस पक्ष को ये राशन की दुकान दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा ये काम है। ये एक सहमति है पूरे ग्राम सभा की और बड़ी शांति से और सभी हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग हैं। और मैं भी चाहूँगा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हो जाए, क्योंकि ये चुनाव कोई राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। क्योंकि राशन की दुकान जिसके पास भी होगी वो राशन सभी ग्राम सभा के सभी तमाम लोगों को मिलेगा। अब जिस तरह से जैसे यहाँ पे लोग आएंगे, आगे की कार्रवाई होगी, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए, हज़ारों की संख्या में पब्लिक आई है, लेकिन एकदम से अंदर जो बैठे अधिकारी और पुलिस कह रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ समूह द्वारा होगा। क्योंकि देखिए महिलाएं पुरुष तमाम आए, लेकिन ये कोई आदेश नहीं था, एकदम से आदेश सा अंदर से दिया गया कि ये समूह द्वारा होगा। कई दिनों से लोग परेशान, और जो लोग आज त्यौहार का टाइम है, अपनी छुट्टी करके सब अपना काम धाम छोड़ करके ये लोग जो है आए हुए थे, लेकिन अंदर से एकदम से आदेश सुनाते हैं कुछ अधिकारी कि सिर्फ समूह के लोगों का चुनाव होगा। अगर ऐसा ही था तो इनको पहले बताना चाहिए था कि समूह के लोगों द्वारा चुनाव होगा, तो ये लोग इतना परेशान नहीं होते। आप देख सकते हैं बारिश भी हुई, जिसकी वजह से लोग और महिलाएं और पुरुष तमाम रोड पे आए हैं। और अब कहा जाता है कि चुनाव समूह द्वारा होगा, इसलिए ये जो पब्लिक परेशान हो रही है,
जो कोई रिश्तेदारी में जाना था, और कहीं आजकल ये जो प्रोग्राम हो रहा था सबको इतनी दिक्कतें हुई हैं। अब एकदम से लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष जो था तमाम महिलाएं आई हुई थी, और ये सारी महिलाएं जो है ये दूसरे पक्ष की हैं, और एक पक्ष में बहुत कम महिलाएं थी। और ये पता नहीं कहाँ से आदेश आ गया एकदम, और सभी लोगों को जो है बोल दिया गया कि आप लोग अपने अपने घर जाएं। और पब्लिक रोष में है क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं। आ जाओ ना, कोई जमो वाला नहीं हो है ना, फिर कैसे कोटा बच रहा हूँ उससे बच्ची। ये देखिए सुबह से जहाँ तैयारियाँ हो रही थी वहाँ लोग आज परेशान हो रहे हैं, और पुलिस द्वारा पब्लिक को भगाया जा रहा है। ये देखिए इतनी परेशान हो रही है पब्लिक, और आदेश पे आदेश वहाँ से कह रहे हैं कि वीडियो बना कोई जाएगा नहीं ना। अब यहाँ हमारे साथ पूर्व प्रधान जी हैं, और पूर्व प्रधान जी से मैं उनका खुद परिचय चाहूँगा कि क्या नाम है बाबा आपका? जगजीवन लाल यादव, पूर्व प्रधान विश्वल, प्रधान जी के पिता है कन्हैया लाल के पिता। जी, अभी जो मौजूद प्रधान हैं उनके पिताजी हैं। तो आज क्या ये हुआ जो मैं देख रहा हूँ, हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आए हैं और फिर वो परेशान हो रहे हैं, क्या हुआ? मैं जो है सीधा जवाब दे रहा हूँ। ये शासन प्रशासन जो मेरे आए हुए हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि जो है ये चुनाव जो जनता द्वारा नहीं हो रहा है, तो आपने एजेंडा मुझे क्यों दिया? प्रधान के द्वारा एजेंडा दिया गया, उसकी रसीद मुनादी कराई गई, जिसने मुनादी की उसकी रसीद है बाकायदा है पूरा जो है। मैं उनसे पीठासीन अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आप सर मुझे जियो दिखा दीजिए शासन का। यहाँ पे ये रोड पे हमारी बुलाई हुई जनता मारी जा रही, जबकि जो है उनसे 2 गुना 3 गुना मेरा ज़्यादा महिलाएं और मेरा पुरुष भी उनसे ज़्यादा है। ज़बरदस्ती अगर यही चाहते हैं तो इन लोगों की ज़मीन, घर बार, महिलाएं सब उनको दे दीजिए जो इसकी विपक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ पीठासीन अधिकारी से, मैं पूछना चाहता हूँ इस गाँव के मंत्री को, सेक्रेटरी से, कि आपने किस आधार पे जो है जियो बनाकर जियो दिखावें, अन्यथा जो आपने ये मुनादी क्यों कराई, आपने जो है इस ग्राम सभा में गोली चलाने का क्यों प्रयास किया गया? मैं इसका मैं पहुंचूंगा, डीएम से भी बात करूंगा, मैं आप जैसे पत्रकारों से बात करूंगा, यही मुझे कहना है। तो आज ये आपका कहना है कि पहले जो आदेश आया था उसमें मुनादी कराने का आदेश दिया था कि लोगों को पब्लिक के द्वारा चुनाव होगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो पब्लिक के द्वारा, अब क्या कहते हैं कि पब्लिक के द्वारा नहीं होगा? मैं पब्लिक द्वारा नहीं करा पाऊंगा, मैं समूह के द्वारा कराऊंगा। तो पहले कह देते समूह के द्वारा, समूह को वहीं और रात में बुला देते, कोटेदार चुन देते। ये क्यों होता हमारा हमारी? नहीं, समूह पूरे इतना बड़ी ग्राम सभा है, कम से कम 2500 वोटर है, तो ये 8-10 महिलाएं समूह में, 11 महिलाएं, 12 महिलाएं, 15-20 महिलाएं जो कुछ हैं, तो क्या पूरे ग्राम सभा का यही निर्णय ले लेंगे? भाई ये तो नहीं, अगर ले भी लेती तो मेरा मानना है कि पहले ये आदेश नहीं जारी करना था कि भाई ये पब्लिक के द्वारा होगा। तो मैं यहाँ कुछ और भी पब्लिक है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है? जितेंद्र। तो आप कहाँ रहते हैं? बिस्वाल। तो आज आप भी आए थे वोट डालने के लिए, तो क्या अब क्या कह रहे, क्या समस्या? आपको कोई दिक्कत है कि भाई या वैसे ही चले आए, कोई दिक्कत नहीं है कि रिश्तेदारी जाना था, नहीं जाना था? जाना क्यों नहीं था? दिक्कत है मुझे। दिक्कत इसी बात की है कि ये समूह द्वारा क्यों इलेक्शन होना चाह रहा है, मुझे इसी बात की दिक्कत है। जनता क्यों बुलाई गई है? जी, तो इनका मानना है
कि ये चुनाव जो है जनता के द्वारा होना चाहिए था कि जनता द्वारा बंद चुनाव होना चाहिए, हाँ, कि आपस में लड़ाई टकराव ना हो, जिससे अब ऐसे तो ये तो बहुत गलत तरीके से नहीं, हो रहा अभी है। जैसे जो दबंग आदमी है वो पकड़ के खींच रहा, कोई किसी को धमका रहा है, ये तो गलत बात है। नहीं, अभी प्रधान जी ने जैसे बताया कि ये जो पक्ष है इधर तमाम कई गुना लोग ज्यादा हैं और उधर बहुत कम लोग हैं। इधर तो वही तो बता रहे हैं, तो क्या जो इतनी बड़ी ग्राम सभा है तो क्या वही लोग कर पाएंगे? निर्णय ले लेंगे? इतनी जनता तो घूम रही है, करीब 1000 से ज़्यादा इस साइड जनता है और उधर तो बहुत थोड़ी कम है, 100-150 होगी, तो क्या ऐसे हो जाएगा निर्णय? ये तो गलत बात है। इसका कोई शासन आदेश है क्या? इनका कहना है कि ये जो जनता है जो आई हुई है और इनको बताया गया था कि आज चुनाव है, इस वजह से आए थे क्योंकि कल रक्षाबंधन है, किसी को बहन के जाना है, किसी का ससुराल जाना है, सभी लोग अपना काम छोड़ करके आए थे। लेकिन अब जो है यहाँ जो अधिकारी आते हैं एकदम से अंदर से आदेश आता है कि जो ये इनका समूह है उसके द्वारा किया जाएगा। तो अब और भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा। जी, आपका क्या नाम है? राम धीरज यादव। जी, राम धीरज जी, आज ये जो चुनाव होना था और अभी जैसा मैं सुन पा रहा हूँ कि कह रहे हैं कि ये जो समूह द्वारा होगा, तो ये पहले क्यों ऐसा नहीं किया गया? क्या आप मानते हैं इसको? अब ये सर अधिकारी लोग समझें, अधिकारी लोग को समझना चाहिए चुनाव कैसे होना चाहिए। जनता इतनी आई है, जनता गिनती करवा दीजिए, वोटिंग करवा दिए, आधार कार्ड जमा कर लीजिए, क्योंकि जिस भाव से होना चाहिए। जनता यहाँ पे है, निर्णय हो जाए तुरंत। जी, जनता आई है, निर्णय हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक भी राजनीति हाथ है इसमें? राजनीति जब नहीं तो पब्लिक एक तरफ आई है, ज्यादा है और दोनों तरफ भी पब्लिक है, जो भी फैसला होना था वो हो जाना चाहिए। क्या लगता है कुछ राजनीति इसमें ऊपर से की जा रही, कुछ नेता लोगों का द्वारा ये दबाव बनाया गया? पुलिस पे तो इसमें जो है विधायक को दबाव पड़ा। विधायक जी, अपना परिचय दीजिए, परिचय जी, दीजिए। पुत्तीलाल मौर्य विश्वल जी। जी, इसमें विधायक को दबाव पड़ा, इसलिए विधायक ने फोन किया कि समूह के द्वारा करा दिया जाए। जी, तो देखिए तमाम तरह की बातें आ रही हैं और इस तरह जो बातें कोई भी हो, पर मेरा मानना है कि ये जो पब्लिक है परेशान पब्लिक हो रही है। सुबह से आई है और कई दिनों से ये दौड़ रहे होंगे जो प्रत्याशी हैं, और तमाम लोगों में जिस तरह खुला चुनाव होता है, आप समझते हैं बड़ा मुश्किल होता है इस दौर में कि दोनों लोग एक साथ के होते हैं और चुनना बड़ा मुश्किल का काम होता है। और ऐसे आदेश आते हैं, उसके बाद ये हालात हो जाते हैं। लोग अपने पड़ोसियों के विपरीत होने के बाद भी आते हैं, तो फिर अब हालात क्या हैं आप बताते हैं? ऐसा होना चाहिए, ये राशन जनता का है, इसलिए जनता के द्वारा इसका चुनाव होना चाहिए। जनता के द्वारा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जी, राम धीरज जी, आप क्या हाँ सर, हम यही चाहते हैं कि ये चुनाव जनता के ही द्वारा होना चाहिए। जनता के द्वारा बंद हो, खुला भी हो तब भी नहीं, चुनाव तो खुला होना ही चाहिए। अब बंद की कोई जरूरत नहीं, चुनाव खुला होना चाहिए। जी, लोगों का कहना है कि जब पब्लिक खुल गई है और खुले में, तो ये चुनाव खुला ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और अब देखिए आगे क्या होता है। अंदर कुछ अधिकारी बैठे हैं। गरीब जनता के साथ क्या अत्याचार होगा, दबंग लोग करेंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। जी, अब देखते हैं आगे। इधर महिलाएं भी, तमाम महिलाएं कुछ अभी जा चुकी हैं और तमाम अभी महिलाएं हैं, हजारों की संख्या में हैं। जी, दाई, आपका क्या नाम है? क्या हमारा? हाँ, रामोती। रामवती जी। तो आज आप किस लिए आई थी यहाँ? हम वाट डरे वाट डर रहे हैं, तो लेकिन वाट परी नहीं पड़ी है। का है? अब भैया जी का है बताइए। मतलब का कहा थे तुमसे? अब हम का बताइए भैया? नहीं नहीं, मतलब कुछ बता रहे हैं, का कह रहे हैं कि वाट नहीं परी? नहीं परी। चलो ठीक है, मैं और देखता हूँ महिलाएं हैं, उनको कुछ अगर पता हो, जानकारी मिले। क्या नाम है आपका? सीलम देवी। सीलम, नीलम देवी? हाँ, सीलम सीलम। सीलम देवी। तो सीलम देवी जी, आज यहाँ आप किस लिए आए थे? कोटा का वो था, समूह का कोटा उठना था। हाँ। उसमें मतलब हम भी अध्यक्ष में, हमारी कोई मांग नहीं है। वो बता रहे हैं कि तुम्हारा समूह नहीं चलेगा। इससे मतलब समूह है तो 5 है, तो 5 का हक है या नहीं है? जी, समूह का हक है, लेकिन आज ये तमाम जनता आई है हजारों की संख्या में, ये कह रहे थे खुला चुनाव होगा। हाँ, खुला चुनाव होगा। तो फिर अब क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं अंदर से? क्या बताया? अंदर से ये
बता रहे हैं कि वो जो समूह है 2 धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी, उसमें 40 सदस्य हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय जो है और नई दिशा है, उसमें से ओम नमः शिवाय वाले 20 हैं और नई दिशा जो है उसमें से कुछ सदस्य इनके पास है ओम नमः शिवाय और कुछ है धन लक्ष्मी, तो उनके तो सदस्य 50 हो रहे हैं। इसीलिए वो जनता के मतलब समूह की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे समूह वाले वो चाहते हैं कि समूह से, लेकिन पहले जो कहा गया था कि जनता द्वारा होगा, तो जनता द्वारा होना चाहिए था। तो उनके अभी कुछ लोगों ने बताया कि उनकी तरफ जो है लोग बहुत कम है और यहाँ कई गुना ज्यादा है, इसीलिए वो घबरा रहे हैं। कुछ अधिकारियों का दबाव है इस वजह से। जी, और भी जानना चाहते हैं, मैं अभी कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? रूप रानी जी, तो आप यहीं रहती हैं? तो आप किस लिए आए थे? वाट बोलावा कर। तो अब क्या कह रहे हैं? अब का अब बंद वाट पड़ी। किसने बताया बंद वोट पड़ेंगे? बता रहे हैं कोई? अगले दिन पड़ी, अधिकारी बताओ। अगले दिन बंद हो। तो फिर इतने लोग देखो, मैं देख रहा हूँ तमाम महिलाएं हैं, तो आज ये परेशान किया है, काम धाम छोड़ा है, क्योंकि कल त्योहार है राखी का। कुछ अपने भाइयों के पास जाएंगी, कुछ अपने लोग जो हैं पुरुष लोग हैं ससुराल भी लेके जाते हैं। तो ये सारे परेशान हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन बताइए हमको? मतलब जिम्मेदार इसका कौन है? सरकार जिम्मेदार है या ये लोग जो डुग्गी पिटा दिए कि पब्लिक के द्वारा होगा, यही लोग जिम्मेदार होंगे ना? जी, और मैं पूछता हूँ अभी, क्या नाम है आपका? इदरीसा जी। हाँ। तो आप भी वोट डालने आए थे? हाँ जी। तो क्या हुआ? तो वोट पर ही नहीं है, तो आती है वोट पर ही नहीं है और पब्लिक का चूतिया है का। तो अब मतलब आज पड़ी नहीं, सुबह से आप लोग तैयार होके आए वोट डालने के लिए। हाँ। अब यहाँ जो ये है परेशान करें कि आज नहीं पड़ेंगे? आज नहीं पड़ेंगे, 5 तारीख बता रहे हैं। 5 तारीख बता रहे हैं। देखिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए, कुछ साथ में भी लाए हैं, और यहाँ पे अब कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेंगी, 5 तारीख को पड़ेंगी। तो और भी मैं कुछ पूछता हूँ हमारे साथ। जी, अब जनता दौरा करना चाहिए वोट, मतलब समूह को हटा कर जनता के द्वारा जनता वोट पड़ेगा, जनता वोट पड़ेगा और जनता द्वारा ही। जी देखिए, तमाम महिलाओं का कहना है कि ये जनता के लिए राशन है, जनता द्वारा बंटना चाहिए और जनता द्वारा ही चुनना जाना चाहिए। आज ही फाइनल हो गया, तो अच्छी बात है, जनता गिननी के आगे हो गया फाइनल। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये महिलाएं कह रही हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं और घर का काम छोड़ के आते हैं, रोज रोज परेशान करने के बजाय आज ही ये फैसला हो जाए और आज ही वोट जो लोग हैं गिन लिया जाए और आज ही इनका फैसला कर दिया जाए। जी, और भी कोई है मैं पूछना चाहता हूँ। बेटा क्या नाम है? हाँ जी बेटा क्या नाम है? आप भी आए थे वोट डालने? तो क्या हुआ बेटा, आज क्या हुआ? वोट नहीं पड़ेगी? नहीं, आज नहीं पड़ेगी, वैसे आज ही पड़ जानी चाहिए, क्योंकि धूप बहुत है, रोज रोज तो कोई अपना टाइम वेस्ट करके आ नहीं पाएगा। लड़की का स्कूल छूट जाए, हमारी भी ड्यूटी छूटी, हम अपना स्कूल छोड़ के आ जाए हैं, अब रोज छुट्टी मिलेगी भी नहीं, आज मिल गई, बच्चों का हम स्कूल छुड़वा के आए हैं आज। जी देखिए, अभी ये बच्ची भी स्कूल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों से मैंने उनसे परमिशन ली थी, एक बच्ची का पेपर था, वो बच्ची पेपर देने गई है। ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो कहीं कुछ न कुछ काम करती हैं, कुछ बच्चियां पढ़ती हैं और सारा अपना काम छोड़ करके आई हैं और ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं। जी, और जी चुनाव, ये राशन जो है जनता का है, जनता द्वारा होना चाहिए। चुनाव से उससे उन लोगों ने जनता ज्यादा देखी, इसीलिए उन लोग चुनाव टाल रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही सब हो जाना चाहिए। देखिए, तमाम पुरुष वर्ग भी कह रहा था कि इस पक्ष में तमाम ज्यादा महिलाएं हैं, कई गुना ज्यादा महिलाएं हैं, पुरुष महिलाएं, इस वजह से और ये समय इसका बदल दिया गया है, टाल दिया गया है, क्योंकि इधर संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन इन सभी लोगों का कहना है कि ये चुनाव अब खुले जनता के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का है और आस पड़ोस गांव के सभी लोग रहने वाले हैं और यहाँ पे एक दूसरे में हो सकता है कि वो समूह में उधर गए या इधर गए, नाराजगी भी होगी। इसके बावजूद भी लोगों को बार बार परेशान किया जाता है। और भी मैं जानना चाहूँगा। जी, आपका क्या नाम है?
तो आप क्या चाहते हैं कि वोट दोबारा पड़ेंगे, अच्छा होगा? नहीं, जनता बराबरी जनता द्वारा होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ महिलाएं हैं जी। आप किस लिए आप ही वोट डालने आए थे? हम वोट डालने आए थे कि कोटा क्या ना जी। तो वोट पड़े नहीं? कहाँ वोट पड़े, वो जनता देख के यहाँ परेशान हुई की जी। जनता देख के परेशान हो गए कि एक तरफ ज्यादा जनता हो, ज्यादा एक तरफ कम है, तो इस तरफ फिर 5 तारीख कहीं कोई समय मिली कोई नहीं मिली, कैसे क्या करिए जी। आपका क्या नाम है? फरजाना। फरजाना जी, आप भी वोट डालने आए थे? हाँ, हम भी वोट डालने आए। तो आपको क्या लगता है कि आज वोट डालने आए लेकिन वोट पड़ी नहीं, तो क्या लगता है आपको? आज ही तो हो जाता है, बार बार को आएगा। कोई नाराजगी है या खुशी है काम छूट गया आज खाली घूमने आ गए? भूखे प्यासे आए हैं, सब परेशान, जनता परेशान भाई। जी देखिए, कह रहे नाराजगी है क्योंकि हम घर का काम छोड़ के आए हैं और हम लोग अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। और भी कुछ लोग हैं। जी आंटी क्या नाम है? रामरती जी। आंटी, तो आपको क्या कहना चाहेंगी कि आज इतनी पब्लिक आई और सब परेशान हो रही है, उसके बाद भी वोट नहीं पड़ रही? वोट नहीं पड़ रही है, बंद वोट लीजिए। क्या बंद लीजिए वोट कैसे पड़नी चाहिए, खुले पड़नी चाहिए या बंद पड़नी? नहीं, बंद पड़े। नहीं, अब तो अगर खुले का था, अगर खुले भी पड़ जाती तो आपको क्या तकलीफ थी, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा थी? कोई दिक्कत नहीं भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, लेकिन जनता द्वारा पड़े, खुला पड़े, हमको कोई दिक्कत। जी देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, ज्यादा लोग कह रहे हैं बल्कि जब हम खुल गए हैं तो कोई वोट खुले पड़नी चाहिए और किसी को कोई डर नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि देखिए, महिलाएं और पुरुष तमाम बच्चे पढ़ने वाले परेशान हो रहे हैं और इस तरह से आदेश पर आदेश बदले जाते हैं और सुबह आदेश मिलता है कि जनता द्वारा खुला चुनाव होगा, लेकिन अब यहाँ पे जब आके अधिकारी अंदर जाते हैं, पता नहीं कहाँ से फोन आता है, क्या होता है, एकदम से कह देते नहीं समूह के द्वारा होगा। और जो कि समूह द्वारा किसी जनता को मान्य नहीं है, महिलाओं को मान्य नहीं है, पुरुष को मान्य नहीं है। तो जनता आपने क्यों इकट्ठा की, ये बताओ। जब समूह द्वारा होना था तो जनता जी आंटी, क्या नाम है आपका? रामवती। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ जिस तरह से? अच्छा कहाँ हुआ, ये गलत हुआ है। सामने वोट पर कह रहा, सारी जनता जनता खुला वोट दे। अब जब भूल गए हैं तो खुला वोट हमको चाहिए। जी देखिए, कोई उत्तर दे है नहीं, समूह वाले अपना घर में धरले हैं और ये जनता का करिए। जी इनका कहना कि समूह में करीब 30-40 लोग ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आए हैं। तो अगर पब्लिक खुले में वोट होता तो अच्छा था और आज ही हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अब मैं और भी लोगों के से कुछ जानना चाहूँगा। जी आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? धनीराम जी। तो आज ये चुनाव होना था तो आप भी वोट डालने आए क्या? हाँ। तो क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि अब कह रहे हैं कि वोट नहीं होगा? तो मैं बता जी बताइए। तो वोट नहीं डालने को मिला है, तो आज क्या लगता है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। देखिए, तमाम लोगों को बुरा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे बच्चे? और पूछते हैं, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शौकत अली। कहाँ रहते हैं? बिसवल में। तो आप किस लिए आए हैं? तो वोट पड़ी नहीं? वोट कहाँ पड़ी, बेकार से दिन दौड़ा ली नहीं। तो कहाँ आप कहीं काम वाम करते हैं, यहीं रहते हैं? रहते हैं। तो आप अपना काम धाम छोड़ के आए हैं और वोट पड़ी नहीं, तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा कहाँ हुआ, खराब हुआ। तब इस पे क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है? गलती अधिकारी ने कह रही है, क्यों नहीं मानते हैं, जो काहे लिए चिंता बुला रही है। जी और भी हमारे साथ हैं। जी क्या नाम है आपका?
छोटन भैया, तो बताइए, ये आज इलेक्शन होना था जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि और खुला चुनाव था, लोग खड़े होंगे, दोनों तरफ के गिने जाएंगे, तो क्या हो गया ऐसा कि आपके पक्ष के लोग कम थे या क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया कि आप लोगों ने मना कर दिया क्या? मनाना भैया कोई नहीं की है, बात यह है कि यह इलेक्शन के रंजिश है, ठीक, और यह रंजिश यह है कि मान चलो सरकार शासन सत्ता उनकार है, ठीक है, जौन वो कह रहे हैं वह बात पे हैं लोग दौड़ रहे हैं, हैं कितना मतलब जनता बेचारे हाथ पांव जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसके मतलब जो है सामने कहें कि अभी जो हो कि उसके मतलब जनता हुई, जनता सारी आई, जनता बताओ काम धंधा छोड़ के, किसान आदमी है, काम धंधा हर चीज छोड़ के जब आई है यहाँ तो का जो है मतलब ओटे ना पड़े तो हाथ उठे डोबल गए, चाहे जिससे गए। अब देखें कि इनकी जनता ज्यादा है तो इलेक्शन रद्द होगा, बताओ। अच्छा, आपकी जनता ज्यादा है, हाँ, उधर कम है। उधर देखिए लोगों में बहुत रोष है और ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आए और ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस तरफ जो है ये पुष्पा जी के उधर पुष्पा वाइफ ऑफ महेश मौर्य, उनकी तरफ की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं की बहुत ज़्यादा संख्या थी, पुरुषों की बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा थी, जिससे कि यहाँ पता नहीं क्या हुआ कि तमाम यहाँ के लोग निराशा करते हैं, क्योंकि एकदम से अधिकारियों ने बोला कि अब समूह द्वारा चुनाव होगा, लेकिन समूह द्वारा चुनाव जनता को मानी नहीं है। और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से जनता को बुलाया गया, जनता के द्वारा चुनाव हो, खुला चुनाव कह दिया गया, तो खुला चुनाव ही होना चाहिए। अब पूछते हैं कुछ और भी लोगों से, उनकी क्या राय है। क्या नाम है जी? राकेश। अच्छा, कहाँ रहती हैं? अरे देवतारा में। तो आप मतलब यहाँ से दूर है, वहाँ से चल के आई हैं और वोट पड़ी नहीं, तो क्या लगता है आपको? खराब लगती है, काम वाम छोड़ के आए हैं आप? जी देखिए, बहुत लोगों को बुरा लग रहा है और भी कुछ बच्चे हैं, पूछते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? देवतारा से। देवतारा से वोट डालने के लिए, लेकिन अब आदेश आया वोट नहीं पड़ेगी। सुबह से बैठे हैं, नहीं, अभी जैसे आदेश आया कि आज वोट नहीं पड़ेगी, तो अच्छा लग रहा है? काम आम आज नहीं करने को पड़ा या बुरा लग रहा है कि काम छोड़ के आए हैं? काम छोड़ के आए हैं, सब वहाँ पर है, यहाँ सुबह से। जी देखिए, इन लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन आज दिक्कत ये है कि यहाँ पे चुनाव नहीं है जिसके हो पा रहा है, जिसके वजह से सब परेशान हैं। और भी हम देखते हैं कुछ और लोग हैं, कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि हजारों की संख्या में परेशान हो रहे हैं लोग। चाचा जी राम राम। राम 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 राम। चाचा, आज ये चुनाव होना था, लेकिन और ये खुले में होना था, पब्लिक खुले में, लेकिन अब क्या एकदम से कहते कि आदेश आया है अब जो है समूह द्वारा होगा, तो अब क्या लगता है समूह द्वारा होगा नहीं होगा? जैसा होगा वैसा निर्णय खुद ही लेंगे। नहीं, अभी क्या कुछ आपको क्या लगता है, लोग क्या बताते हैं, अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, कोई सूचना मिली है? जाइए जानकारी करिए, हमें नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम है जी। आप लोग वोट डालने आए हैं, लेकिन अभी आदेश आया वोट नहीं पड़ेगी। और देखिए कुछ है साथी में पूछते हैं। आप प्रधान जी आ गए हमारे साथ में, तो प्रधान जी आप का शुभ नाम क्या, अपना परिचय दीजिए। मैं कन्हैया लाल यादव जी, ग्राम पंचायत बिशवल का प्रधान जी। आज जी प्रधान जी, तो बताइए, आज ये चुनाव होना था, मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग आए और महिलाएं भी आई, लेकिन अभी कुछ महिलाओं का बड़ा रोष है अंदर से कि अभी कहते हैं कि चुनाव आज नहीं होगा, ऐसा क्या है? सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चुनाव होना था जी, तो नियमानुसार था खुली बैठक में संपन्न कराया जाए जी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि महिला की समूह ही करेंगी, जबकि पंचायत अधिकारी ने मुस्तैदी करा करके खुली बैठक का एजेंडा जारी किया था। ग्राम पंचायत में मुस्तैदी हुई थी, पब्लिक इकट्ठा होने पर सटीक निर्णय नहीं हो सका, इसलिए आज मीटिंग स्थगित की गई। अगली 5 सितंबर को
डेट दी गई है। न कैसे होगा चुनाव वो? अब ये अधिकारी, उच्च अधिकारी जैसा निर्णय करेंगे उस हिसाब चुनाव होगा। नहीं, अभी मैंने पूछा है, तमाम महिलाओं ने और तमाम पुरुष वर्ग ने बोला कि एक पक्ष जो था, क्या नाम था उनका, पुष्पा वाइफ ऑफ महेश, कि उधर कई गुना लोग ज़्यादा थे, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अधिकारियों का तो अपना काम है यहाँ पे चुनाव कराना, लेकिन एकदम से कैसे आदेश आ गया कि वो कहते जी एकदम से आदेश आया, ये पता नहीं कि किस वजह से परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई राजनीति है क्या, कि आदेश पे आदेश कैसे बदलते जा रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे भी महसूस हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा स्पष्ट आदेश न होने के कारण मैं आज चुनाव नहीं करा पा रहा हूँ। अच्छा, नहीं, स्पष्ट क्या जो लिखित में पहले आए होंगे आदेश, उसमें भी लिखा होगा कि पब्लिक के द्वारा खुला चुनाव होगा, ऐसा लिखा होगा। खुली बैठक का मतलब है जनता के द्वारा पब्लिक इकट्ठा हुई, महिला और पुरुष। जी, अब देखिए शासन प्रशासन भी मुस्तैद था और शासन प्रशासन भी आया हुआ है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन आया हुआ है। और नहीं, प्रशासन खुली व्यवस्था के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे चुनाव ना होने के कारण आपने देखा जिस तरह से शासन प्रशासन के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप इस तरह ठीक नहीं है। अरे भाई, हम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। अब हाँ प्रधान जी, तो आप बताइए क्या लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक वो हो सकता है कि राजनीति के कारण एकदम आदेश पलटे जा रहे हैं? जनता से ही जानकारी कर लीजिए, जनता स्वयं आप। जी, आपका क्या नाम है? हमारा रामजीवन नाम है। रामजीवन साहब, ये बताइए, आज ये हजारों की संख्या में जो लोग परेशान हो रहे हैं दोनों पक्षों से, अपना काम छोड़ करके, क्योंकि कल एक त्योहार है, बड़ा त्योहार है, कुछ लोग ससुराल जाते हैं, कुछ बहन बेटी आती हैं, ये सारे काम छोड़ करके आए हुए हैं। तो क्या लगता है, ये चुनाव होना था, एकदम से आदेश आता है कि अभी ऐसे नहीं? अधिकारियों से पुरुष रहा, कानून की नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, अच्छा लग रहा है छुट्टी मिल गई? अच्छा नहीं, छुट्टी नहीं मिली, अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो बदनामी हुई। जी, देखिए ये कह रहे, ये तो इन अधिकारियों के ऊपर दबाव है, सत्ता का दबाव है। और क्या, इन्हें सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से फोन दे दिया कि लो बात कर लो, तो ये तो सत्ता का दबाव। जी देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि ये सत्ता का दबाव है, एकदम से कैसे इस तरह से आदेश बदल दिए जाते हैं, क्योंकि जब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनाव होना था तो एकदम से हजारों की संख्या में बुलाए गए लोगों को फिर कैसे निराश किया गया? अरे भाई, जैसे सत्ता का दबाव है, हम भी तो बीजेपी के हैं, मौर्य सारा 100% वोट बीजेपी को देता है, हर वोट सब जितना है सभी तो दे रहा है, जितना सभी लोग तो दिए, हमारी पोलिंग भी जीत गई। लेकिन अब ये देखो, जिस तरीका अगर व्यवहार करें तो गलत बात है। क्या नाम है आपका? देशराज। देशराज क्या है? यादव जी? जी, यादव जी, अब बताइए, आप कह रहे हैं कि मौर्य जी की सत्ता है, और कुछ लोगों का कहना है जो पुष्पा वाइफ ऑफ महेश मौर्य, उनके कई गुना लोग ज्यादा थे, तो अगर उनके द्वारा ये किया जाता तो आज मौर्य जी का ये सत्ता में और मौर्य जी का ही बंदे पास ज्यादा लोग थे, फिर क्यों आगे ये बदला गया? यही तो मैं कह रहा हूँ। और ये इससे तो हमारे शासन की तो वाहवाही होती, तारीफ होती कि भाई मौर्य बिरादरी के बना, सत्ता में रहते हुए ठीक है। तो इसका मतलब ये सत्ता, ये यहाँ का जो माहौल है ये बिरादरी से नहीं, कुछ और मामला है, क्योंकि अगर वहाँ से आता डिप्टी सीएम के आदेश से तो कहते कि हमारा आदमी इलेक्शन बीच से कुछ अरे भाई गोलमाल है। क्यों ही पुलिस के पास फोन आया, बस उन्होंने कह दिया कि भैया ये चुनाव अब होगा समूह द्वारा, अभी तक का खुली बैठक जनता द्वारा हो रहा था। और ये जब हम लोग पूछे शासनादेश दिखाओ, तो शासनादेश दिखाई नहीं पाए वो लोग। जी देखिए, शासनादेश जो है नहीं दिखा पाए। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये सब किसान लोग हैं, और कुछ लोग आए हुए थे रिश्तेदारी में भी, मतलब, और कुछ जॉब करने वाले बाहर से भी आए, और तमाम लोगों को जो है ये यहाँ पे इसलिए आए थे कि हम आए हैं और आज जो है अपना वोट डालेंगे, उसके बाद में अपना त्यौहार करेंगे। लेकिन निराशा है, लोग बाहर आए, महिलाएं घर बार अपना काम धाम छोड़ करके आई हैं, और वहाँ पे जो है यहाँ पे भी निराशा मिली, उनको वोट नहीं डाली गई। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? भगवान भगत कनौजिया। हम लोग भैया सन 90 से बीजेपी में कनौजिया साहब, तो आप ये बताइए कि आज इस तरह से मैं देख रहा हूँ तमाम लोग बहुत गुस्से में हैं, और पुलिस प्रशासन आया था सुरक्षा व्यवस्था के लिए,
लेकिन यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, आदेश दिखा नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि आदेश है कि चुनाव नहीं होगा, अगली तारीख डिक्लेयर की जाएगी, फिर बताया जाएगा। तो क्या लगता है आपको? नहीं, जनता ही द्वारा चुनाव होना चाहिए भाई। राशन जो है वो जनता को मिलता है ना। लेकिन आज तो जनता आई थी, तो जनता ही का हुआ। आज तो जनता आई थी, फिर क्यों नहीं हुआ? अब ये तो भाई अधिकारी कोई बता रहा कि हमारे पे दबाव या प्रशासन का उनके पे दबाव हुआ, जो भी हुआ। अब वो बोले कि समूह में हुए, भाई जनता यहाँ नहीं तैयार है। देखिए, शासन का दबाव प्रशासन का, लेकिन परेशान जनता है। जनता परेशान है क्योंकि आज काम धाम छोड़ करके आपने दिखाया था, सुबह मैंने आपको दिखाया था, सामियाने कारपेट सारा लगा हुआ है, सारी व्यवस्था हुई थी, उसके बावजूद भी जो है ये आज रद्द कर दिया गया चुनाव और आदेश दिखाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आदेश जनता को नहीं दिखाया गया। शासन आदेश दिखावे तो इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं था तो उनको आदेश दिखाना चाहिए था। और अगर एक आदमी को, प्रधान को दिखा देते आदेश, वो जनता को अपने बता देते कि भाई ये आदेश सरकारी है और ये मिला हुआ है, तो फिर वो फंस जाते। क्योंकि पहला आदेश जो आया हुआ था, मुनादी कराई गई थी कि जनता द्वारा खुले में होगा चुनाव, और अब एकदम से कैसे मना कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शायद नहीं दिखाया होगा। जी बेटा, क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे आज चुनाव नहीं हुआ? आज चुनाव होना चाहिए था। पब्लिक सुबह से परेशान हो रही है। किस लिए हो रही? सब लोग पहले बोला कि खुला चुनाव होगा। जब खुला चुनाव होने के लिए पब्लिक इकट्ठा हो गई तो उसके बाद मना क्यों कर दिया गया? पब्लिक देख के परेशान हो गए लोग, विपक्ष लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। जी देखिए, ये देखिए, ये विकलांग हैं, बीमार हैं और फिर भी वोट डालने आए थे। और क्या नाम है आपका? श्रीपाल भैया, आप वोट डालने आए थे? हाँ, वोट डालने, लेकिन वोट डालने को नहीं मिला। नहीं मिला। मतलब आज वो चुनाव नहीं हुआ? 5 तारीख बताओ। 5 तारीख को बताया गया। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा हुआ? आप सारा दिन परेशान हुए? अच्छा तो नहीं हुआ, परेशान काम होगा तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर वोट पड़ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सही बात है जी। अब हम तो गड़बड़ आदमी। जी देखिए, इतने कमजोर लठ के सहारे चलने वाले वोट डालने आए थे, लेकिन ये बहुत निराश हैं। मुझे भी दुख है क्योंकि इस तरह के लोग जो भी अपना अधिकार है उनका वोटिंग का, वो अपना इस्तेमाल करने आए थे, लेकिन सरकार के द्वारा या अधिकारियों को द्वारा क्या ये किया गया कि एकदम से आदेश रद्द कर दिए जाते हैं और वो आदेश वो अभी दिखाए नहीं जाते हैं जनता को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी, तो आज ये चुनाव होना था तो आज नहीं हुआ, क्या बात है? अब भाई आप लोग जानो क्या नहीं हुआ। नहीं, आपने किसी को पूछा होगा, कोई आपके साथ में होगा, तो उससे क्या बता रहे हैं? भाई 5 तारीख को प्रधान जी बताया, 5 तारीख को होगा। नहीं, प्रधान जी ने बता दिया 5 तारीख को होगा, पर और नहीं बताया। मतलब क्यों होगा आज? क्यों बुलाया हजारों की संख्या में लोगों को? तो दुनिया सगर चौगिरदा के पब्लिक भाई है, दुनिया जैसा सोची सदस्य लोग कहीं जाए वही तो काम होगा। तो आज ये क्या आपको लगता है, लोग जो है परेशान हुए कि नहीं हुए? सवेरे तेरे परेशान कौन बकाया है, जो परेशान नहीं है, चाहे ये छोड़ जनता हो चाहे वो छोड़ जनता सब परेशान है। जनता परेशान है, तो इसका मतलब ये सरकारी जो तंत्र है इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ किया, जनता को परेशान किया। गड़बड़ तो बिना गड़बड़ होने कहा बच्ची, भाई कुछ गड़बड़ है तो है भाई, बगैर गड़बड़ होने तो थोड़ा भाई जनता है। जनता सवेरे तेरे परेशान है, बड़ी मुश्किल में हम मेहरिया और लड़का बच्चा निकल के यहाँ चारा पानी और दुनिया 3 तेरा बंद कही के तब सब आए, और वह कैंसिल हो गया तो अब आदमी कैसे जा रहा, उदास सब जा रहा भाई। जी देखिए, तमाम लोग हैं और उनका कहना यही है कि सब परेशान हैं और लोगों के अंदर रोष भी है कि अपना काम धाम छोड़ करके खुले में आए और खुले में चुनाव होना था जनता द्वारा, लेकिन एकदम से आदेश रद्द कर दिए जाते हैं। और एक हमारे साथी हैं, मैं इनसे पूछते, क्या नाम भैया? रामदयाल भैया, आज चुनाव होना था यहाँ पे, तो आज नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या बताते हैं? कोई क्या कारण हुआ? ऐसा है कि वो जो है अधिकारी लोग, तो वो जो है कहते हैं कि समूह से होगा और जनता से गरीब भगा दी जाएगी अच्छा। तो जनता क्या ये राशन है, तो जनता ही उसमें जो है वोट डालेगी और जनता का हाथ उठेगा और तभी चुनाव होगा, वरना चुनाव नहीं होगा। जी देखिए, इनका कहना है कि जनता के लिए ये राशन आता है और जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए, जैसा कि आज होना था। हाँ। लेकिन चुनाव हुआ नहीं ऐसा,
और लोगों ने कह दिया कि भी आज नहीं होगा, समूह द्वारा होगा, जो कि तमाम लोगों को ये मान्य नहीं था। हाँ। तो अब आगे की तारीख दे दी गई है। हाँ, अब 5 तारीख दे दी गई। अब उसमें देखो क्या निर्णय होता है, और उसी पड़ेगी जो है तो जनता से पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है भाई साहब का? लाल चंद्र हमारा नाम है। लालचंद जी, आज आप कहाँ रहते हैं? शिवकस खेड़ा। शिवकस खेड़े में रहते हैं, दूर से आए हैं, तो वोट डालने के लिए आए थे। तो क्या हुआ आज, मतलब वोट नहीं पड़ी, कह रहे हैं कि भाई अब अगला आदेश के तक इंतजार करेंगे? नहीं, हम लोग आ करके सब लोग आए, इकट्ठा हुए, उसके बाद में वोट आज पड़ना था और जनता के ही द्वारा होना था। उसके बाद में जनता के द्वारा नहीं कराया गया और सब जनता भी इतना परेशान है। बता रहे हैं 5 तारीख को कहाँ से दबाव बना, या पहले से ही जो है सूचना देना चाहिए था कि ये 5 तारीख हो, क्यों जनता परेशान होती। जी, अब ये चीज़ ये तो जो है पहले एजेंडा होना चाहिए था कि जो है आज नहीं तो 5 ही तारीख जनता आती। भाई जनता भी आक्रोश, जनता परेशान है। लेडीजें बेचारी लड़के बच्चे छोड़ करके आई हैं और उनको जो है वोटिंग नहीं हो पाई। तमाम लोगों का कहना है कि एक पक्ष में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे, महिलाएं और पुरुष, और ये देख करके कुछ वो घबरा गए विपक्ष, और वो दूसरे लोगों को, अधिकारियों से फ़ोन फान करा करके ये आज ये बदलाव किया गया और वो आदेश भी नहीं दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है? हाँ, जो है ऊपर से दबाव भी बनाया गया है, सूचना भी मिली है कि ऊपर से कि जो है इस तरीके से किया जाए। और उसके बाद में जैसे हम जानते हैं कि जनता एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, मगर इससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज़ है चुनाव होना चाहिए हाथ से जो है या आधार कार्ड से। जिधर जो है ज़्यादा मोहब्बत हो वही को जो है चुना जाए। भाई जिधर जनता ज़्यादा चाहे कि इधर साइड में कोटा होना चाहिए, जो चुने उसी को जो है माना चाहिए जी। मगर ऐसा नहीं हुआ। जनता जो है रोष में चली जा रही है, परेशान है जनता इस धूप में। लोगों को जो है दिक्कतें बहुत बड़ी हो रही हैं। अब ये है कि 5 तारीख को डेट दी गई है, 5 तारीख को ऐसा ना हो, 5 तारीख को जो है लोग आएँ और चुनाव होना चाहिए। जिसको जो है चुना जाए तो वो निश्चित किया जाए, हाँ जनता से हुआ जाए, जनता से ही चुनाव होना, समूह से नहीं। भाई ये जो राशन है सभी का राशन है, कोई केवल समूह का ही थोड़े है। जी देखिए, तमाम लोगों का कहना है कि ये चुनाव जो है जनता के द्वारा ही होना चाहिए और जैसा आज होना था। लेकिन क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये आज चुनाव रद्द किया गया है? तो और भी कोई साथी में पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है जी? राकेश जी, वोट डालने आए थे? वोट डालने आए थे। मैं इस गांव का सदस्य भी हूं। और यहाँ जब देखा जनता ज़्यादा है तो उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की, तो लेकिन मेरी जनता चाह रही है कि अब वोटिंग बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन तमाम लोग तो कहते हैं ऐसे अब हम खुल तो गए हैं, तो खुले ही होनी चाहिए। खुले ही होनी चाहिए, ये भी ठीक है। जैसा हाथ खबर हो जानी चाहिए, जैसी हो जाए, बंद करें चाहे कुछ कराएं। तो आज मतलब कौन से पक्ष में ज़्यादा जनता थी? आज जो है, जो ये समूह कौन है, हम समूह से जो है ये एक महेश और बिरादरी से हैं। मतलब पुष्पा उनकी वाइफ जो है महेश की। तो इनकी संख्या कम थी? नहीं, ज्यादा थी इनकी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, 70% थी। और दूसरा कौन सा पक्ष था? वो पक्ष था ये दिनेश शर्मा की पत्नी। तो उनका जो पक्ष के लोग थे वो कम थे? 30% थे। अच्छा, 30% थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं झगड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर इसीलिए मान्य नहीं किया गया। ये जनता से होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अब हमारे साथ हैं इस ग्राम बिसवल के बीडीसी। तो बीडीसी साहब, क्या नाम है आपका? भागीरथ मौर्य जी, आज ये चुनाव होना था। एक राशन की दुकान का जो सरकारी दुकान होती है जिसको कोटा भी बोलते हैं, और जैसा जानने को मिला है मुझे कि पहले जो गंगाराम मौर्य जी के पास था, जिनका देहांत हो गया है, तो अब जो है आज चुनाव होना था, तो क्या हुआ? उनके कोई था नहीं जैसे चलाने वाला, या कैसे क्या था? बताइए, कुछ विस्तार से बताइए। गंगाराम के कोई लड़के बच्चे थे नहीं, उनके भतीजे थे, भाई थे, तो वो चलाना नहीं चाहे, उसको अपना रखना नहीं चाहा, तो इसीलिए उनके पार होने के बाद वो कोटा निरस्त हो गया। अब उसका इलेक्शन होना था आज। तो जो समूह हमारे यहाँ चल रहा है उसके सतीश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले कहा था समूह से होगा, उसके बाद उन्होंने कहा
समूह से नहीं, ये जनता द्वारा कराया जाएगा। लेकिन जब जनता यहाँ पे एकत्रित हुई तो दो पार्टियां थी। कौन कौन? एक शशिकला थी, एक पुष्पा नाम की थी। शशिकला जी, इनके हस्बैंड का नाम है दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी। अच्छा, और दूसरा पक्ष कौन था? शशिकला, उनके हस्बैंड का नाम है महेश मौर्य। नहीं, वो तो पुष्पा वाइफ ऑफ महेश मौर्य। हाँ। अच्छा, शशिकला ये शर्मा जी की पत्नी है। तो जी, और बताइए आगे। तो उसमें जब जनता एकत्रित हुई तो इतनी जनता अधिक थी तो मान लो उन्होंने कहा समूह से फिर होगा, बस इसीलिए जनता बिगड़ गई। जनता का कहना है कि हमें जनता से होना है इलेक्शन। अच्छा, नहीं, संख्या किसकी? शर्मा जी की ज्यादा थी? नहीं, संख्या ज्यादा थी मौर्य जी की। अच्छा, मौर्य जी की संख्या ज्यादा थी। क्या लगता है 2-4 लोग होंगे ज्यादा? नहीं, सैकड़ों के हिसाब से ज्यादा थी। सैकड़ों के हिसाब से? हाँ। अच्छा, तो फिर मतलब कैसे हो गया? जब सैकड़ों की संख्या में ज्यादा है तो फिर हो जाना चाहिए चुनाव। तो अधिकारी तो समूह से करना चाहते हैं, जनता का समूह करना नहीं चाहती। जनता द्वारा होना चाहिए कहते हैं। नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जनता द्वारा ही होगा, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब अधिकारी जो है तो वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अधिकारी नहीं करना चाहते जनता द्वारा हो। जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि कुछ लिखित आदेश भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे बतौर लिखने के लिए वो निरस्त हुई है मीटिंग आज, उसका भी लिखित कुछ नहीं किया। देखिए, तो इसका मतलब है कि जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं कोई दबाव में आकर के इस तरह का निर्णय लिया। तो वो जान सकते हैं, इसको तो बता नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, जनता जनार्दन होती है। आज इतनी जनता थी तो फिर इन्होंने जनता की क्यों नहीं सुनी? अब इसको तो मैंने बताने से क्यों नहीं सुनी। उन्होंने समूह द्वारा करना चाहा, इसीलिए प्रधान ने इसको रजिस्टर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जनता द्वारा होना चाहिए, समूह के द्वारा होना? जनता द्वारा होना चाहिए। जनता द्वारा होना चाहिए। तो देखिए, तो और क्या कहना चाहेंगे कि आज जो इतने लोग परेशान हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है जो परेशान करे जनता को। सरकार है, ये अधिकारी जिम्मेवार? अधिकारी है। अधिकारी मैंने बताया पहले जनता द्वारा होगा, और उसके बाद में जब यहाँ आ गए तो जनता को अधिक देखा या क्या देखा उन्होंने, तो समूह से करना चाहा। लेकिन जनता कह रही है जनता द्वारा होना चाहिए कोटे का इलेक्शन। जी, देखिए, बीडीसी महोदय ने बताया कि यहाँ पे एक पक्ष जो पुष्पा वाइफ ऑफ महेश मौर्य, इनके पक्ष में ज़्यादा लोग थे, तमाम लोग थे, और इस वजह से या तो इन अधिकारियों को क्या लगा, कुछ लिखित आदेश नहीं दे रहे हैं और इन्होंने आज चुनाव रद्द कर दिया। लिखित शायद हम तो देखा नहीं, कह रहे थे लिखित लेकर के भी नहीं आए थे। हाँ, तमाम लोगों ने यही कहा कि दिखाया नहीं है। नहीं, दिखाया नहीं। दिखाते तो शायद मैं भी कोशिश करता, लोगों को दिखाता कि भाई किस लिए आज रद्द हुआ है। तो लेके नहीं आए तो गलती उनकी। आज हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष, बच्चियां परेशान हुई। कुछ लोग थे, मैंने एक बच्ची को वो कॉलेज के लिए उसको पेपर देने जाना था, उसको भी भिजवाया और तमाम बच्चे छुट्टी करके आए। इसका जिम्मेवार ये अधिकारी हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, इसके ये अधिकारी हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो लोग कहीं कहीं से आते हैं। ऐसा आज चुनाव नहीं, अगर इसी तरह से अगर 33 जगह चुनाव होना था, वो लाखों के लोग में आए होंगे। अगर इसी तरह कर दिया तो वो सारे परेशान होंगे। आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग परेशान हुए हैं। बिल्कुल सही जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे राकेश जी? अरे यहाँ भैया धमका बाजार हम लोगों ने यहाँ मान चलो। कौन धमका रहा है? धमका यहाँ क्या लोग, दबंग लोग, ठाकुर लोग धमका रहे हैं जी। काल तुमका मिलवे, हम काल तुमका मारब, मारो भैया, देखा जी मारी हो। देखिए, ये का जाम का सुविधा मिले, हम वोट वहीं देंगे। देखिए, ये आपको हम दिखा दें, ये विकलांग हैं और निडरता के साथ आए हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें धमकाते हैं, देखेंगे, और ये लेकिन उसके बावजूद जो संविधान ने इनको अधिकार दिया है, खुले तौर पे आए हैं। इन्होंने कहा जहां मेरा दिल करेगा, जहां मुझे सुविधा मिलेगी, मैं वहां अपना वोट दूंगा। तो इस तरह से देखिए, चुनाव होता है, खुले में जनता के लिए होता है। जो लोग धमकाते हैं उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि ये जनता का चुनाव है, कोई राजा राज्य अब नहीं है। अब संवैधानिक अधिकार है सबको और लोकतंत्र है। सब जिसको जहां जी करेगा वो वहां वोट डालेगा। तो राकेश जी, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन भी आया था। आपको जहां दिल करे, जिसको दिल करे, आप उसको वोट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हम जहाँ हमारे मन होगा वहीं देंगे वोट। हमारा कोई दबंग में हम वोट नहीं दे, मारे चाहे हमका कुछ करें। नहीं, कोई कैसे मारेगा? आप देखिए, ये आपको अधिकार दिया है, आप जिसको दिल करे आप वोट डाल सकते हैं। डालेंगे हम वोट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमका अच्छा लगी, जहाँ से पूरी पब्लिक है, हम वहीं डालेंगे वोट। ठीक। तो क्या लगता है, मतलब जहां आप थे
जिस पक्ष में, उस पक्ष में पब्लिक कम थी? नहीं, बहुत ज्यादा थी पब्लिक, बहुत ज्यादा थी। यही लोग डर गए हैं, 3 गुना ज्यादा थी। किसके पक्ष में थे आप? किसके पक्ष में थे? पक्ष में हम क्या है, पुष्पा मौर्य। पुष्पा मौर्य मतलब उनका महेश की वाइफ जो है। जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो बात हुई वो अभी तक यही कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में बात ज़्यादा लोग थे, और इसको देख करके जो लोग उन्होंने इस चीज़ का फैसला लिया, और उन्होंने और ना ही कोई लिखित आदेश दिखाया, और वहाँ पे लोगों को जो है परेशान किया। जो भी अधिकारी थे कोई आदेश नहीं दिखाया लिखित, जैसे कि मुझे अगर मिल पाता तो मैं दिखा पाता। वीडियो न्यूज पे मत डालना।